उत्तराखंड में खूब उत्पात मचा, खूब उपद्रव हुआ। वजह थी 2 एकड़ जमीन जिस नाम से रजिस्टर्ड थी वो नाम था मलिक का बगीचा। उत्तराखंड के हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक है, जो फिलहाल सूत्रों से खबर है उसके मुताबिक उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मजहब की आड़ में सरकारी जमीन कब्जाने की साजिश रची। जब उत्तराखंड सरकार ने कार्रवाई की तो पूरे शहर को हिंसा की आग में झोंक दिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी अब्दुल मलिक पर एनएसए के तहत कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। अब तक हल्द्वानी हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई है। हिंसा में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें सपा नेता का भाई, 2 वर्तमान पार्षद और 1 खनन कारोबारी के साथ एक और अन्य व्यक्ति शामिल हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके के मलिक के बगीचे में सरकारी जमीन पर मस्जिद और मदरसा बना है, जिसे अब्दुल मलिक ने बनाया है। पड़ोसियों का कहना है ये जमीन अब्दुल मलिक ने किसी से खरीदी थी, लेकिन नजूल की सरकारी जमीन की खरीद विक्रय में नहीं हो सकती। सरकारी जमीन से कब्जा हटाने के लिए हल्द्वानी नगर निगम ने अब्दुल मलिक को नोटिस भेजा था, साथ ही नहीं हटाने पर कार्रवाई की बात कही थी। एसएसपी से जब शनिवार को प्रेस वार्ता के दौरान इस हिंसा के मास्टरमाइंड को लेकर सवाल किया तो उन्होंने बताया कब्जा हटाने का सबसे ज्यादा विरोध अब्दुल मलिक ने ही किया था। भले ही मास्टरमाइंड कोई हो, लेकिन अब्दुल मलिक सबसे ज्यादा शक के घेरे में है। गुरुवार शाम 4 बजे भड़की हिंसा रात 11 बजे तक चली। आगजनी करने के लिए पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया। बनभूलपुरा थाने को भी आग के हवाले कर दिया गया। उपद्रवियों ने आम लोगों की गाड़ियां भी जला दी। पत्रकारों पर जानलेवा हमला किया गया। महिला पुलिसकर्मियों को घेर कर उन पर पेट्रोल बम बरसाए गए। वहीं जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो उपद्रवियों ने बचने के लिए बुर्काधारी महिलाओं और बच्चों को आगे कर दिया। रविवार को हिंसा का चौथा दिन है। प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर बाकी शहरों में इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। हालांकि बनभूलपुरा इलाका अब भी सील है। वहीं कर्फ्यू के चौथे दिन प्रशासन ने इस इलाके में दूध, सब्जियां और दवाओं की सप्लाई शुरू करवा दी है। पुलिस उपद्रवियों की अरेस्टिंग और अवैध असलहों की रिकवरी के लिए बनभूलपुरा इलाके में डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन चला रही है। स्थानीय प्रशासन ने इस ऑपरेशन के लिए अर्धसैनिक बलों की 4 टुकड़ियां और मंगाई हैं। प्रशासन चरणबद्ध तरीके से इस इलाके में भी कर्फ्यू में ढील देने की योजना बना रही है। सील किए गए प्रभावित क्षेत्रों को छोड़ दे तो बाकी शहर में जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है। शनिवार शाम से हल्द्वानी में आंशिक रूप से बाजार खोल दिए गए। इस बीच पुलिस ने घटना के बनभूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे रेलवे कंट्रोलर अब्दुल मलिक और उसके बेटे की तलाश में यूपी और दिल्ली में छापेमारी भी की थी। नजूल की जमीन पर अवैध रूप से मदरसा और मस्जिद का निर्माण इसी नाम से सामने आ रहा है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।